हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में मेरे झाड़ू से मतलब झाड़ू मारने लगी हूँ अभी। और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और बहुत ही दिवाली के बाद एक पॉजिटिव वाइब सी रहती है घर में। दिवाली एक पॉजिटिव वाइब छोड़ के जाती है। तो अभी मैंने जो रंगोली वगैरह बनाई थी सब कुछ हटा दिया और इस बार हमने 2 दिन बनाई दिवाली, सो दैट की मुहूर्त ही इस तरह से था। अभी जो है ना गाइस, ये फ्लावर्स भी बहुत सुंदर है, अभी फ्रेश ही है, पर धीरे धीरे जब मुरझा जाएंगे तो थोड़ा अजीब सा होता है। अभी मैंने लड़ियाँ भी वैसे ही रखी हैं। एक्चुअली कल पापा बोल रहे थे अब हो गया ये बंद कर दें, बट पापा और मेरी बहस चलती रहती है और मैंने बोला जब मैं पंजाब में रहती थी वो लोग इतने ज़्यादा रखते थे ये लाइटनिंग, आई थिंक वो न्यू ईयर तक रखते थे। तो मैंने बोला जब तक मैं घर पे हूँ तब तक ये लाइट्स तो रहेगी, आप रहने दो मेरे और पापा का चलता रहता है ये। तो अब पहले अभी मैं झाड़ू मारने लगी हूँ और झाड़ू मारने के लिए ना इसमें अभी पुराने घर से शुरू करें। और ये जो है ना, इसको हमारे पहाड़ी में शून बोलते हैं, घास से बनना होता है ये झाड़ू। तो अब चलते हैं, सफाई करते हैं, शुरुआत करते हैं दिन की। और कैसा रहेगा आज का दिन। और आप मेरे ब्लॉग को पसंद करने लगे हो, थैंक यू सो मच अगेन। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने टाइम बाद फिर से ब्लॉग बनाओगे तो आप मेरे को फिर से पसंद करोगे। तो चलिए अभी काम करते हैं, बाकी बातें बाद में। सो हेलो माय लवली वीवर्स। और यहाँ पर मैं झाड़ू मारने लगी थी और मैं पुराने घर से शुरुआत करती क्योंकि ज़्यादातर हम यहीं रहते हैं। पहले मैं दूसरे वाले घर पे रहती थी पर मेरा साल में 2-4 बार घर आना होता है, तो फिर मैं यहीं रह लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू मारने लगी थी और यहाँ पर धूप मॉर्निंग में ही आ जाती है और बहुत अच्छी धूप आती है। और साथ ही के साथ क्या होता है ना, जहाँ आप रेगुलर रहते हो वहीं पे आपका ज़्यादा कूड़ा पड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैट्स होते हैं ये धूल वगैरह के साथ काफ़ी ख़राब हो जाते, तो इसलिए मैं डेली मॉर्निंग में उठ के झाड़ू मारती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए मैं ये वाला साबुन यूज़ नहीं करती ज़्यादा, ये वाला साबुन यूज़ करती हूँ। और साथ ही में मैं अब ब्रश ढूंढ रही थी और मैं आज ओपन में ही धोने वाली थी। यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए थे टब में और सामने राजमा और विंटर स्टोरेज घास की है। और यहाँ पर मुझे ये वाला पोंछा चाहिए था कपड़े धोने के लिए। पता नहीं गाइस, गांव में जब रहते हैं हम तो यही प्रेफर करते हैं। और ये दूसरा भी था बट स्टिल मैं इसको कम यूज़ करती हूँ, जबकि मैं बाहर जब होती हूँ आउट ऑफ विलेज तब मैं ये सो दूसरा अब वाला। जाके मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ, मतलब कपड़े धो के झाड़ू वाड़ू और सफाई करके। तो अब जो मेरा टूर है वो लगेगा गाय की तरफ। तो गाय को पानी देना है अभी, क्योंकि मम्मी शायद 3 बजे तक ही आएंगे, क्योंकि उस टाइम हमारा 2:30-3 बजे टी टाइम होता है गाँव में। तो पीछे आपको गुड़िया दिख रही होगी, ये संचिता की गुड़िया है। जब वो इधर आए थे तो उनका ये बैग यहीं रह गया था। सो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें कभी इधर कभी उधर होती रहती है। तो चलिए अभी जो है अब जाते हैं गाय की तरफ और थोड़ी देर धूप सेकूँगी, क्योंकि अभी नहा धो के बढ़िया फ्री होके धूप सेकने में जो मज़ा आता है ना गाइस गाँव में। विटामिन डी मेरी बहुत कम हो गई थी शिमला में। तो अभी क्या है, मैं सोच रही हूँ धूप भी सेकेंगे तो विटामिन डी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये धूप बहुत ही अच्छी होती है आजकल सर्दियों में। सो चलिए अब चलते हैं गाय की तरफ, फिर आपसे मिलती हूँ। और गाइस बाहर इतनी अच्छी धूप है ना आजकल, मैं आपको दिखा, बहुत ही अच्छी धूप है। सी इतनी अच्छी धूप है और यहाँ बैठ के मैं और दादू जो है धूप सेकते हैं। सो गाइस, मौसम इतना खिला है ना आजकल। और यहाँ पर आधा घास रख लिया था इसमें जापानी फल स्टोन फ्रूट के निकालने के बाद इसको खाली करके। और यहाँ पे मेरी बकरियाँ थी, इसका छोटा बेबी हुआ और इसने इस बकरी की वजह से इतने सारे लोग ठीक हुए हैं ना। अभी जब डेंगू था रामपुर में, तो यहाँ नेक्स्ट लॉट ये राजमा का जो मम्मा दूध है वो आ गया था और ये धूप में डाले थे ताकि और ज़्यादा सूख जाए और फिर निकलने में जो है आसानी हो जाती। साथ ही के साथ मैंने गाय को पानी भी दे दिया था। और देख लीजिए कि कैसा मौसम है आजकल। तो कुछ ऐसा होलिया होती है, इसीलिए मेरा ये डाठू बहुत काम करता है। इस होलिये के पीछे जो है धूप बहुत कम लगती। तो यहाँ क्या है ना, मैं एप्पल लेने आई थी, मैं बाहर धूप में बैठ के एप्पल खाऊंगी। सो जो एप्पल है ना, ये कल के दी ने लाया क्योंकि हाइट वाले एप्पल है। तो अब हम इनको बाहर आराम से धूप में बैठ के खाएंगे और इस होलिये को ऐसे रखेंगे क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। सो गाइस, जैसे मैंने प्लान किया था मैं एप्पल ले आई और एक गोल्डन एप्पल था जो मुझे बहुत पसंद है। और साथ में थोड़ी देर में दादू भी आने वाले थे, तो दादू और मैं यहाँ पे यूजुअली आजकल धूप में बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 पीस खुद के लिए रख लिए थे और 2 पीस दादू के लिए रख लिए थे। और मैं एप्पल खा रही थी और बढ़िया धूप सेक रही थी। इतनी मस्त मज़ेदार धूप लगी थी गाइस, विटामिन डी काफ़ी तरह से पूरा हो जाए।
सो हाय एवरीवन, आपको पता है मैं अभी क्या करी? मैं ये जो थोड़ा सा बगीचे गई थी, मुझे नरगिस के फूल मिले और ये पहाड़ों में नेचुरली ऑर्गेनिक फ्लावर्स होते हैं और बहुत ही प्यारी इससे खुशबू आती है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं इसको इसमें डालूंगी पानी और पानी के बीच डालूंगी ये फ्लावर्स और इसमें बीच में ये देखो कुछ इस तरीके से होता है। तो काफ़ी टाइम तक 1 मंथ तक आई थिंक ये बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देंगे रूम में। तो मैं इसको लेके आई हूँ, अभी मैंने बांध लिया है थोड़ा सा, फिर मैं इनको रूम में रखूँगी क्योंकि मुझे वैसे भी मुझे फूल बहुत पसंद है। तो अब इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो अब मैं इनको रूम पे रखूँगी। और कहते हैं इनको ना, ये बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक जो है ये फ्रेश रहते हैं पानी के साथ। सो लेट्स सी, करती हूँ इसको अब तैयार। सो गाइस, टी टाइम हो गया था। ये फ्लावर मैंने यहाँ टेबल पे सेट कर दिया था अपने रूम पे और डोर ओपन थे दोनों रूम की और फ्रेग्रेंस फैल चुकी थी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर।